आपके एक जान की कीमत पता है आपको कितनी है? 150 शब्द का निबंध, क्योंकि आजकल तो पैमाना यही चल रहा है। और अगर आप 2 जान लेते हैं तो 300 पन्ने का निबंध। तो कृपया ध्यान रखें, अगर आप कार चलाते हैं और एक्सीडेंट होता है तो कृपया करके निबंध याद रखें, क्योंकि कब कहां किस पुलिस चौकी पे काम आ जाए आपको नहीं पता है। ओ भाई, पोर्शे है ना? हाँ, वही महंगी वाली, क्योंकि अगर वो नहीं है तो जेल होगी, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ पोर्शे वालों के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य सिंह और आज हम बात करेंगे पोर्शे कार एक्सीडेंट के बारे में। वैसे तो ये घटना 1 हफ्ते पुरानी है, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस घटना के बारे में अप टू डेट आते। मैंने पहले भी इस मामले में एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, पर ये पूरा मामला एक शॉर्ट वीडियो का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पोर्शे कार एक्सीडेंट मामला एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो सीधे उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो लोग पोर्शे जैसी कार अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार इस पूरे न्यूज की समरी को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अभी इस न्यूज में क्या हुआ उसको जानेंगे। तो बात ऐसी है कि 19 मई की शाम को 17 साल का एक नाबालिग लड़का अपने घर से पार्टी करने निकलता और पुणे के एक पब में 48,000 की शराब पीता है और निकल पड़ता है पुणे की गलियों में अपनी सुपर कार घुमाने, और कार को उसकी औकात दिखाते हुए 200 की स्पीड पे चलाता है और तब तक नहीं रुकता जब तक उस कार से 2 लोगों की जान नहीं चली जाए। उस रात उस गाड़ी से एक्सीडेंट होता है और मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर की जान चली जाती है। और फिर लड़का पकड़ा जाता है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उसे मारा पीटा जाता है रास्ते में। ये सारी वीडियोस तो आपने देखी होंगी, सब कुछ आपको पता है। और पुलिस स्टेशन में वहां उसे मात्र 300 शब्दों का निबंध लिखने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। ये कैसा सिस्टम है कि रोड पर 2 लोगों की लाश पड़ी हुई है, पर 300 पन्ने का ऐसे लिखवाने के बाद किसी आदमी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो लड़का 17 साल का है और वो 48,000 की शराब पी सकता है, क्योंकि वो लड़का 17 साल का है और वो मात्र 200 की स्पीड पे गाड़ी चला सकता है, क्योंकि वो लड़का 17 साल का है और गलती से उससे 2 लोगों की जान चली गई है। अब बेचारा भूखा है तो क्या करे, उसे पुलिस स्टेशन में पिज्जा खिलाया जाए, क्योंकि वो लड़का 17 साल का है और अभी 12वीं पास किया है। तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? उससे क्या गाड़ी चलवाएंगे? उसे ऐसे लिखने के लिए तो बोलेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि वो 17 साल का है इसलिए छूट गया तो आप गलत हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं छूटा है क्योंकि वो 17 साल का है, क्योंकि वो इसलिए छूटा है कि उसका बाप शहर का एक बहुत बड़ा बिल्डर था और वो सबके मुंह में पैसे भर सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने पैसे खाए होंगे, मेन पुलिस ने पैसे खाए होंगे और वो लोग भी पैसे खाए होंगे जिन्होंने इस नाबालिग बच्चे को 48,000 की शराब पिलाई। और इस समय एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि पैसे इसलिए नहीं कमाओ कि अपने सपने पूरे कर सको, अपनी दुनिया देख सको, बल्कि इसलिए कि अगर आपका बच्चा एक्सीडेंट करता है तो आप भी पैसे देकर छूट सको। ये कितना ज्यादा इफेक्ट करता है सोसाइटी पे कि हमारी सोच ऐसे बनती जा रही है कि किसी एक एक्सीडेंट के कारण हमारा पूरा सिनेरियो बदल जा रहा है सोचने का। तो हम कि कैसे सिस्टम हेल्प कर रहा है, क्योंकि इसके पास पैसे थे। 4-5 दिन के अंदर ये न्यूज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करती है और 4-5 दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और सारा सिस्टम और सारा मीडिया उस तरफ शिफ्ट कर जाता है। पर ये केस अभी यहाँ खत्म नहीं होता है। 17 साल का वेदांत अग्रवाल 2 लोगों की जब जान लेता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है शराब पीने के बावजूद भी, तो इन लोगों के मन में सवाल उठता है कि कैसे एक तरफ जब सीसीटीवी कैमरे पे वो शराब पी रहा है और दूसरी तरफ उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो कैसे हो सकता है ये। फिर इस केस में एक नया मोड़ आता है जहां फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी और 2 और डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि जिसका केस, जिसने अरेस्ट किया, जिसने जान ली, जिसने पिज्जा खिलाया, उसको ना अरेस्ट करके ये लोग डॉक्टर को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? पर आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि आप जिसको हमेशा भगवान समझते हैं वो हमेशा भगवान की तरह नहीं होते हैं। कुछ लोग इन डॉक्टर्स की तरह होते हैं जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी और उस बच्चे को पैसे देके बचाने के लिए पूरा मामला इस तरीके से सेट किया कि बच्चे को बचाया जा सके। वो केवल बच्चे की बात नहीं है, वो उन 2 लोगों की जान की बात है जो उस सड़क पे पड़े हुए हैं अभी भी, जो रात को एक्सीडेंट में मारे गए। इन तीनों डॉक्टर के ऊपर 17 साल के वेदांत अग्रवाल का मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड सैंपल गायब करने का आरोप लगा है और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अभी भी इस केस में बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं और जब तक ये सारे खुलासे नहीं हो जाते हैं और असली आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तब तक उन दोनों लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। और ये भी हो सकता है कि अभी भी इस केस को दबा दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी सलमान खान नहीं उनका ड्राइवर चला रहा था। धन्यवाद।